मेरा नाम रेशमा है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पति राकेश ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमेशा से मेहनत और मजदूरी का काम ही उन्हें मिला और घर चलाने के लिए उन्होंने यही किया। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा जो 12 साल का है और एक बेटी जो 18 साल की है। अभी तक मेरे पति ने जैसे तैसे घर चलाया। इस उम्र में भी अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, घर नहीं चल पाएगा और हमारे बेटे और बेटी की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकेगी। मेरे पति की अब ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह मेहनत और मजदूरी कर सके। उससे अब यह काम नहीं होता था। अब क्या करेंगे? अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे कमाएंगे? यही चिंता हमें हर समय सताती थी। नौकरी नहीं थी तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल लें, शहर के बाहर, जहाँ से वाहन और गाड़ियाँ आती जाती है। वहाँ चंदेर का एक छोटा सा छप्पर बनाकर चाय और खाने का एक छोटा सा ढाबा खोल सकते हैं। मैंने अपने पति से यह बात कही। उन्होंने कहा, दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ है? मैंने कहा, हमें सिर्फ छप्पर लगाने के लिए पैसे लगेंगे, बाकी सारा खाना बनाने का सामान हम घर से ले जा सकते हैं। मैंने अपने परिचितों से थोड़े से पैसे उधार मांगे ताकि हमारा छोटा सा ढाबा शुरू हो सके। हालांकि मेरे पति अभी भी संकोच कर रहे थे और बार बार मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा, हम एक बार कोशिश करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। कई दिनों तक मनाने के बाद वह मान गए और हमने एक छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। पहले दिन मैं और मेरे पति ढाबे पर बैठे, लेकिन कोई खास ग्राहक नहीं आए। ढाबा छोटा था और पहले से तय करते थे कि उन्हें कहाँ रुकना और कहाँ खाना है। हमारा पहला दिन निराशा था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। इक्का दुक्का लोग चाय पीने के लिए रुकते थे, लेकिन इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि उससे घर चल सके। मेरे पति फिर से किसी नौकरी की तलाश में लग गए। उन्हें एक काम मिला जहां मजदूरी कम थी, लेकिन उन्होंने वह काम कर लिया। हालांकि मैंने ढाबे पे जाना नहीं छोड़ा। अब मैं अपने बेटे और बेटी के साथ वहां जाने लगी। हमने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे कुछ लोग हमारे यहाँ आने लगे। 2 महीने बाद हमारे ग्राहक बढ़ने लगे। हमारी मेहनत रंग लाई। अब लोग हमारे यहाँ रुकने लगे क्योंकि उन्हें घर जैसा खाना मिल रहा था। धीरे धीरे हमारा छोटा सा ढाबा चल निकला। मेरे पति जितना कमाते थे उससे ज़्यादा अब ढाबे से कमाई होने लगी। हमारा ढाबा चलते चलते 10 महीने बीत गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा नहीं था। जब हम ढाबे के लिए घर से जा रहे थे, तब मेरे पति ने अचानक कहा, आज से ढाबा बंद, अब कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। वह गुस्से में थे और ऐसा गुस्सा मैंने उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारा ढाबा तो अच्छा चल रहा है। वह बोले, मैंने कह दिया, अब कोई वहाँ नहीं जाएगा, न तुम और न तुम्हारी बेटी। मैंने कहा, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कीजिए, हम इस बारे में बात करेंगे। शाम को जब वह घर आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने सही समय देखकर उनसे बात की और पूछा, आपको क्या हो गया है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वह बोले, मुझे बस पता है, जब मैंने ढाबे पर था तो कोई नहीं आता था, मेरे जाते ही ढाबा कैसे चलने लगा? आखिर ऐसा क्या हुआ?
उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने मुझ पर शक किया था। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। रात भर मेरे आंसू नहीं रुके। उस दिन के बाद मैंने ढाबे का काम भी नहीं लिया। 4 महीने बाद मेरे पति की तबीयत बिगड़ने लगी। वह बिस्तर पर आ गए। घर में पैसों की तंगी हो गई। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मैं जानता हूँ उस दिन मैंने तुम्हें गलत कहा, लेकिन मैं तुम सच बताना चाहता हूँ। रिश्तेदार ने कहा था कि मैंने अपनी पत्नी और बेटे की ढाबे पर अकेले छोड़ दिया। इसी वजह से ढाबा चल रहा है। मुझे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन यह सब नहीं सकेंगे। मैंने कहा, दुनिया कभी किसी को खुश नहीं देख सकती। हमें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें अपने कर्म करने रहना चाहिए। मेरी बात सुनकर उनके मन से अराप भादो निकल गया। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चलो फिर से कोशिश करते हैं। हमने दोबारा ढाबा शुरू किया। थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लगी। हमारी मेहनत ने फिर से रंग दिखाया और हम आर्थिक रूप से स्थित हो गए। इस बार हम और भी मजबूत बनकर उभरे। यह कहानी एक प्रेरणा है कि मेहनत और लगन से कोई भी मुश्किल काम की जा सकती है। उम्मीद है विश्वास हमें हर परिस्थिति में संभाले रखता है।